जय हिंद। हमने अपनी पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के 1 से लेकर 7 तक के सवालों को सॉल्यूशन देखो। अब हम अपने शुरुआत करेंगे अपने 8वें नंबर सवाल की। अब हमारा 8वां सवाल क्या है? सवाल है यदि x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो हम जाको रेशियो मान लेते हैं 1:3, है ना। अब हमसे बोला है यदि इन दोनों का योग 20 हो तो x और y का मान बताइए। अब यहाँ पर यदि इन दोनों का योग करोगे तो निकलेगा 4। सवाल में हमसे बोला है 4 ना है भैया, कितनों है 20, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 5। तो जिस हिसाब से y का मान हो जाएगा 5 और x का मान हो जाएगा आपका 15। तो जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अब बात है हमारे यहाँ पर 9वें सवाल की। 9वें सवाल में हमसे बोला गया है 1801 गुणा 1801। यदि तुम्हें 1801 का स्क्वायर याद है तो आसान है, आराम से लिख सकते हो, और ना याद है तो कोई बात ना, सिंपल सी बात है, जाकर हम ऐसे लिख सकते हैं 1801 को होल स्क्वायर, या दो जोड़ा बना लो, एक 180 को और एक 1 को, ठीक है, सॉरी एक 18 को और एक 01 को। 18 को और कितने हो तो 324। यदि आप 01 का वर्ग करोगे तो आपका निकलेगा आपका 001। उसमें एक जीरो बढ़ा के लिखना है आपको। कितना लिखना है 1 0 2 0 3 0, फिर लिखना है 1। अब सिंपल सी बात क्या, हमने 18 और 1 को जोड़ा बनाओ तो 18 और 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 18, फिर इसकी घात मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 18 दूनी 36, और 36 को पीछे से 2 अंक छोड़ के लिखना है ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा आपका 3 2 4 3 6 0 1, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा सेकंड, है ना, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब सवाल की बारी आते है हमारी 10वें सवाल की। तो सबसे पहले जैसे आप कर लो, है ना। अब सवाल नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि 196 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाजित हैं। सबसे पहले क्या करो, तुम जाके गुणनखंड कर लो। अब गुणनखंड क्या करेंगे, 49 चौका होते हैं आपके 196। 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब बनाओ ऐसे गुणनखंड बनाने हैं तुम्हें जो क्या हो 4 से विभाजित हो। तो सबसे पहली बात, एक 2 दूनी 4 बन जाएगा हमारा, दूसरा 4 सते 28 बन जाएगा, तीसरा 49 दूनी 98 बन जाएगा। इसके बाद और कोई बन सकता है? कुल मिला के 3 हमारे ऐसे गुणनखंड बनेंगे जो 4 से क्या होंगे पूरे पूरे विभाजित होंगे। और यदि आप इन तीनों का भाग इस संख्या में दोगे तो ये संख्या पूरी पूरी इन तीनों से क्या होगी विभाजित होगी। गुणनखंड का यही मतलब होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे सवाल नंबर 11 की। अब 11 में सवाल क्या है हमारा? 11वें सवाल में हमसे बोला गया है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल, मतलब पहला और चौथे पद का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 70। कितना दे रखा है 70। और दूसरे और तीसरे का हमें क्या दे रखा है 3.5x। यदि तुमने अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा हो या फिर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो, तो जैसे ये पद होता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो पहला चौथा का गुणा बराबर होता है दूसरे और तीसरे के, मतलब a d बराबर होता है b c के, ठीक है। सिंपल सी बात है, a d के मान ये है और b c का मान ये है, मतलब इन दोनों को बराबर रख देंगे हम आपस में तो हो जाएगा आपका 3.5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 70, है ना। पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कि x का मान यहाँ से कितना निकलेगा आपका 20, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो आपकी निकलेगी 20।